राय साहब, मैं आपसे शुरुआत इसलिए करना चाह रहा हूं कि आप जो मैं जहां पे अटका रहता हूं बार बार, सड़क पर उतरने का काम जब भी होता है किसी भी जन आंदोलन में, वो छात्र और नौजवान करते हैं। इस देश में सोची समझी रणनीति के तहत सारे छात्र संघों को बंद कर दिया गया, बिहार और दिल्ली को छोड़ के। उत्तर प्रदेश के किसी छात्र संघ में चुनाव नहीं होते हैं। तो आपने एक उस नर्सरी को ही बंद कर दिया जहां से आपको यह डर था कि इस तरह की आवाज उठ सकती है। दूसरी बात, एक एक ये भी जरा सोचने की बात है, और इस पे भी मैं एक आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा। जो किसान आंदोलन था, उससे बड़ा जन आंदोलन, उससे बड़ा सड़क पे उतरने का आंदोलन मैंने नहीं देखा था। मैं इस उम्र में हो गया हूं, मतलब मैं पिछले 40-45 साल से तो पॉलिटिक्स और इसी में हूं। उसके बाद इस देश में क्या हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जन आंदोलन 71 में होता था या 75 में होता था या उसके पहले होता था, उसका स्वरूप भी बदला है। हमने रेल रोको, दत्ता सामंत, जॉर्ज फर्नांडिस, इनके आंदोलन देखे हैं। लेकिन कल इस देश में फिर से एक बार इतना बड़ा जो लेबर्स के साथ हुआ है, जो लेबर लॉ को चेंज किया गया, जन आंदोलन का समय सड़क पे उतरने का नहीं है। स्वरूप बदलते हैं, चीजें बदलती हैं, तो शायद उस आंदोलन का स्वरूप भी बदलने का अब है। मैं इस पे राय साहब आपसे पहली टिप्पणी इसलिए ले रहा हूं कि कांग्रेस कम से कम 14 दिसंबर को एक बड़ा आह्वान कर रही है, और बाकी सारी चीजें गौड़ है। 5 करोड़ का शायद टारगेट दी है, गुजरात से भी यात्रा निकलेगी। ये सब करने के बाद मेरे ख्याल में इस देश का कोई भी जो लोकतांत्रिक वैल्यू जिसके पास है, उसको केवल एक और एक ही काम है उसके जिम्मे, कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम, और उसका रास्ता एसआईआर उसके सामने सबसे बड़ा इस तरह से खड़ा है कि उसको पूरी तरह से, इसको कहते हैं ना, खत्म करने के लिए खड़ा है। राय साहब, अनम्यूट अनम्यूट। सर, जब आप छात्र और युवा थे तो हिंदुस्तान के ऊपर से गुजरने वाली छात्र आंदोलन के सबसे बड़े तूफान को न सिर्फ देखा बल्कि उसमें शामिल भी रहे होंगे। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में भी आप शामिल थे, और जब आप किसान की उम्र के हो गए तो आजाद भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन भी आपके सामने से गुजरा। तो आंदोलनों के प्रवाह आते जाते हैं, लेकिन आंदोलन अगर पिट भी जाता है तो आंदोलन निराशा नहीं पैदा करती। अगर निराशा पैदा की होती तो गुजरात के हॉस्टलों में जो नव निर्माण समिति का आंदोलन था, उसके समाप्त हो जाने के बाद उसके बीज जाकर पटना से नहीं अंकुरित होते। शायद वहीं से प्रेरणा मिली और जेपी की तंद्रा टूटी और छात्रवाद संघर्ष वाहिनी का जन्म हुआ, और उसके बाद जो कुछ है सब इतिहास है। आप कह रहे हैं छात्र संघों पर ताला लगा है। आज जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो मुख्य गेट है, लाइब्रेरी गेट, उसके सामने दिशा छात्र संगठन के लोग धरने पर बैठे हैं, और एक बर्बर, अराजक, अशिक्षित किस्म का चीफ प्रॉक्टर ने वहां की एक छात्रा को, जो छात्र नेता दिशा थी, उसको झापड़ों से मारा है, और दलित समाज की लड़की है, उसको जातिगत संबोधन किया। कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है समाज से। छात्र आंदोलन में इतनी ऐसी घटनाएं जो है वो एक बहुत बड़े विस्फोट का काम करती है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद से हैं कि आंदोलन, अगर जैसे लोग कह रहे हैं बिहार में एसआईआर कोई मुद्दा नहीं था, ये वो लोग हैं कि वो बिहार के उस सारे लोकतांत्रिक प्रयासों को, जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, उसको बिल्कुल निगेट करके देखना चाहते हैं। अगर ऐसा ही होता तो 1857 की लड़ाई हम हार गए थे। इतनी बेशकीमती कुर्बानियों के बाद भी फांसियों पर, इलाहाबाद से दिल्ली तक, बनारस से इलाहाबाद तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिसपे एक किसान को लटकाया न गया हो। लेकिन फिर भी वो लड़ाई 90 साल तक चलती रही और हम 47 में इस देश को आजाद करा पाए। तो जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने की, उससे जो जनजागरण पैदा किया, उसके बाद दूसरी यात्रा की, उसके बाद उससे जो उम्मीद पैदा की, और वहां पे वोटर अधिकार यात्रा और भी यात्राएं, रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर, उससे सारी देश में कम से कम ये तो हो गया, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की राहुल गांधी ने, ये तो हो गया कि इस सरकार की मान्यता और बाध्यता आज संकट में पड़ गया है। लोग कह रहे हैं कि ये फर्जी सरकार है। लोग कह रहे हैं कि बनारस में अजय राय को लोकसभा में जाना चाहिए,
और ये गलत वोटिंग करा के, गलत काउंटिंग करा के नरेंद्र मोदी जी यहाँ के एमपी हो गए और ये योगी जी के विशेष प्रयासों से ये चुनाव जीत पाए। आज बिहार के चुनाव परिणाम हंसी मजाक के पात्र बन गए। एक ही जैसे वोट कई कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है। आप सोचिए कि जहां पर से कितने बार से ये पप्पू यादव लड़ रहे थे, 7 सीट पर मधुबनी के भाजपा का कब्जा हो गया। वही हाल और इलाकों पर, और जिस तरह शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिस तरह से पैर पर गिरने जा रहे थे हमारे नीतीश बाबू मोदी जी के, और जिस तरह गृह मंत्रालय से लेकर स्पीकर के पद छीन लिए गए, पूरा का पूरा लोकतंत्र का एक प्रहसन चल रहा है पूरे बिहार में। ऐसे समय में अगर कोई एक राष्ट्रीय पहलकदमी अगर राहुल गांधी ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो उनकी मां के खिलाफ सन 74 में हुआ था, इंदिरा निरंकुशता जिसको कहा गया, जिसमें गफूर का शासन उखाड़ के फेंक दिया बिहार के नौजवानों ने, और जिसकी झलक हिंदुस्तान के चारों सरहद को तीनों तरफ से मिल रही है। मुझे बिल्कुल उम्मीद है इस देश से कि इस देश में वो कुछ नहीं हुआ जो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, या फिर ये श्रीलंका में हुआ। लेकिन ये जो राष्ट्रीय जागरण का मौका मिला है राहुल गांधी को, जिसका ऐसा दुरुपयोग कर रहे हैं, आप जरा सा देखिए। कल अगर आपने देखा होगा ममता दीदी का तेवर, ममता में जो आक्रामकता है, ममता में जो इस एसआईआर के जुल्म से लड़ने का जो जोश है, वो कहीं न कहीं उसके पीछे तमाम राजनीतिक पार्टियां, इंडिया गठबंधन हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश का जो एक नया गठबंधन है, वो उससे उनका विश्वास जगा। उनको लग गया कि मुझे अगर घेर के मारा जाएगा तो मेरे पक्ष में लखनऊ से आवाज उठेगी, चेन्नई से उठेगी, पटना से उठेगी, दिल्ली से उठेगी। आज नेपाल देखिए, राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये सारे पार्टियां मिलकर महाराष्ट्र में चुनाव की धांधली को उन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश किया है। तो इस समय में जब ट्रेड यूनियन खामोश है, जब छात्र संघों पर ताले पड़े हुए हैं, इस समय में जब कारपोरेट ने हमारे चेतना को, हमारे राजनीतिक प्रतिरोध की क्षमता को बिल्कुल कुंद कर दिया है, हमको खरीद के बेच के हमको तिजोरियों में कैद कर लिया इस देश के लोकतंत्र को। अब वो जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ से खोजें, वो मधुलिमय कहाँ से आप पाइएगा, किशन पटनायक कहाँ मिलेंगे? सारे के सारे नेता जो समाजवादी आंदोलन के थे, कोई भाजपा का संयोजक बन गया, कोई भाजपा में शामिल हो गया, कोई सरकार का समर्थक बन गया, कोई उनके साथ गठजोड़ करके मंत्री चला रहा है। और वामपंथी राजनीति भी अपनी आंतरिक कमजोरियों के कारण पीछे बैक फुट पे है। तो केवल किसानों ने जो उम्मीद जगाई है, उसके बाद एकमात्र उम्मीद राहुल गांधी के जरिए हमको दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मुझे बहुत, हम सारे लोगों को बहुत ध्यान से इस बात को देखना चाहिए कि रामलीला मैदान जो इतिहास बदलता है, पिछली बार तो एक बहुत बड़े एक सातिर आदमी के हाथ में पूरे देश को डाल दिया गया, एक ऐसा महात्मा जो आरएसएस के हाथ में पूरी की पूरी राजनीति कर रहे थे, जो मनमोहन सिंह को कटघरे में डाला, जिसमें सारे मुद्दे उनके खिलाफ साबित नहीं हुई, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार चली गई और उनकी जगह पर एक ऐसी सरकार आ गई जिसने सारी संस्थाओं को ही गिरवी बना के रख लिया। तो मैं समझता हूं कि ये छात्र संघों में भले ताला बंद हो, लेकिन नौजवानों की जुबान पे नहीं ताला बंद है। छात्र नौजवान जिस तरह से लखनऊ की सड़कों पे कूच करते हैं, जिस तरह से इलाहाबाद, गोरखपुर, बनारस, मेरठ, कानपुर में छात्र आंदोलन होते हैं, भिड़ंत होती है लड़कों की। अभी कमीशन में, उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन में 20,000 लड़के थे, जिसमें 8,000 लड़कियां थी, और मोहल्लों से उनके खाने आ रहे थे। एक अजीब तरह का जन आंदोलन का माहौल बना हुआ था। तो ये धरती सोई नहीं है, ये युवा पीढ़ी सोई नहीं है। हम छात्र संघों को पुनः वापस ले लेंगे। हम उन विधानसभाओं और संसदों को जो फर्जी वोटों से सरकारें बनी, उनको पुनः वापस ले लेंगे अगर राहुल गांधी और देश के सभी राजनीतिक पार्टियां और सारे ट्रेड यूनियन, किसान आंदोलन एक मत हो जाएं। राष्ट्रीय जो हमारा गठबंधन है उत्तर हिंदुस्तान में राजनीति का, उस गठबंधन को और व्यापक और प्रखर और आक्रामक बनाने में अगर राहुल गांधी सफल हुए, राहुल गांधी अपने उन सलाहकारों से सिर्फ थोड़ा मुक्त हो जाएं जो कांग्रेस को एक सीमित दायरे में ले जाने की चाहते हैं,
राहुल गांधी को तो उस जमाने के कांग्रेस के बारे में जो ज्ञान पांडे ने कंक्लूड करिएगा, कंक्लूड करिएगा। तो मैं बहुत आशावादी हूं और मैं इसमें बहुत कुछ देख रहा हूं जो भारत को बदलने के लिए आगे काम आएगा जो